हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सिंघाल सर ए टू जेड चैनल से आप लोगों को आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम होगा यानी मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। दोस्तों, मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास के पन्नों का एक ऐसा अध्याय है जो कि 6ठी शताब्दी बीसी में भारत जो 16 महाजनपदों में डेवलप था, उन 16 महाजनपदों में मगध का एक अलग पहचान है। इस मगध का उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है कि मगध 6ठी शताब्दी बीसी में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर 16 महाजनपद था, जिसके बारे में हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मगध की चर्चा और 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। अब बात रह जाती है कि 16 महाजनपद में आखिर मगध क्यों उत्कर्ष हो गया। उसका कारण निम्नलिखित था, क्योंकि आप जानते हो कि जब गॉड जिसको साक्षात अपने हाथों से सींचे, उसको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वही वो मगध है। उसका उत्कर्ष का कारण निम्नलिखित था। पहला था अच्छे शासक का नेतृत्व। अच्छे शासक का नेतृत्व। दूसरा भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण। तीसरा उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी। और चौथा है लौह अयस्क की प्रचुरता। लौह अयस्क की प्रचुरता। दोस्तों, 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष का यही सबसे बड़ा कारण था। आप लोग जानते हो कि अगर एक अच्छा नेतृत्व अगर मिल जाए तो वह सिस्टम अपने आप में बुलंदियों को छू जाता है। यह चीज को आप भली भांति जानते हो। अच्छे शासक का नेतृत्व में देखो, अच्छे शासक जैसे बिंबिसार का नाम सुना होगा, अजातशत्रु का नाम सुना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, अशोक का नाम सुना होगा, महापद्म नंद का नाम सुना होगा, जिन्होंने इस मगध को ऊंचा उठाने में एक अपना अहम रोल अदा करता है दोस्तों। क्योंकि अगर बिंबिसार नहीं होता तो यह मगध साम्राज्य अपने आप को इतना ऊंचा नहीं उठ सकता था। क्योंकि मगध को ऊंचा उठाने में बिंबिसार का बहुत बड़ा रोल मॉडल माना जाता है, क्योंकि मगध का वह स्थापना किया, मगध को राजधानी बनाया। मगध की राजधानी राजगीर था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों। तो यह पहला कारण था, अच्छे शासक का नेतृत्व। इसके बाद भौगोलिक कारण, यानी चारों तरफ से भौगोलिक कारण यानी गॉड, यानी भगवान का दिया हुआ उपहार। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ वो राजगीर, चारों तरफ से जल दुर्ग से घिरा हुआ वो राजधानी, जो कि बड़े बड़े दुश्मनों का छक्का छूट सकता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी मगध और राजगिरी पर अपने आप को अटैक नहीं कर सकता था, और जिसके कारण ये मगध बिल्कुल सुरक्षित था। और सुरक्षित होने के कारण उसको विकसित होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाया दोस्तों। नेक्स्ट कारण उपजाऊ मिट्टी। अगर जहां की मिट्टी उपजाऊ हो, वहां की जनता, प्रजा, वहां की लोग, योद्धा, राजा, प्रजा सब सुखी और संपन्न हो सकता है, जिसके कारण वह कभी भी भूखमरी का शिकार नहीं होगा, जिसके चलते वहां की जनता को अपने देश के प्रति
एक देश के प्रति उसके अंदर जोश खरोश उमंग और देश सेवा की भावना उसके साथ जुड़ा होता है और उन लोगों ने राजाओं का सहयोग करते थे और राजा ने उसे ऊंचा उठाने में अथक प्रयास करता था। वो राजा ने अपनी जनता को एकदम अपनी बेटा और अपने पुत्र के समान मानती थी, जिसके कारण ये उपजाऊ मिट्टी मगध को बढ़ाने में बहुत रोल मॉडल अदा कर सकता है। नेक्स्ट, लौह ऐसा की प्रचुरता, यानी लोहा बड़े पैमाने पर पाया गया उस मगध में, जहां वहां की राजाओं ने बड़े बड़े हथियार का इस्तेमाल करके दोस्तों अपने दुश्मनों को परास्त करके उनके साम्राज्य पर अपना अधिकार को कायम कर लेता था। और यही इसी का एग्जाम्पल आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हर्यक वंश यानी मगध का वो पहला साम्राज्य था हर्यक वंश। और हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु ने इन्होंने लौह अस्त्र बनाया जिसका नाम था रथ, मुसल और महाशिलकंटक। रथ, मुसल और महाशिलकंटक जैसा हथियार का प्रयोग करके वैशालियों को छक्का छुड़ा दिया और छक्का छुड़ाने के कारण मगध का हिस्सा वैशाली बन गया। और वही वो वैशाली है दोस्तों जो कि विश्व का पहला गणराज्य यानी लोकतंत्र का निर्माण करता है। यानी विश्व का पहला वो लोकतंत्र है जहां पर वहां का शासन यानी वहां की जनता के द्वारा चलती थी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि मगध को 16 महाजनपदों में उठाने का श्रेय ये 4 कारण बताया जाता है। हमारे इतिहासकारों के द्वारा ये 4 कारण बताया जाता है और इसी के बदौलत मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ और मगध पर एक से एक महान राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, आपका अशोक, ये सब राजाओं ने अपने आप को आया और मगध को विश्व की सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी था और आधुनिक राजधानी पाटलिपुत्र था। आज वही वो मगध है जो आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का जननी भी बना था। नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोग नाम ने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में माना जाता है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है, जहां पर विदेशों से छात्र हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे। और आज वही वो नालंदा है जिसको बाद में बख्तियार खिलजी जैसा आक्रांता ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और मगध की धरती से ये शिक्षा का जो केंद्र है उसको सदा के लिए मिटा दिया। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लाइक करके और भी आगे बढ़ाते रहिए ताकि हम एक से एक नया वीडियो आपके सामने पेश कर सकें।